बता दें, दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए हैं। नोएडा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अब से कुछ देर पहले भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए। यहां तक कि इस वक्त भी भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं नोएडा के कई इलाकों में। और दिल्ली और एनसीआर का पूरा इलाका है, वहां पर कई जगह है जहां पर भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए हैं। काफी समय तक भूकंप के ये झटके महसूस किए गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के ये झटके महसूस किए गए और साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश, बिहार में भूकंप के झटके महसूस किए गए, साथ ही दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए। तमाम ऑफिसेज से, घरों से लोग बाहर निकल आए हैं, सड़कों पर निकल आए हैं। यहां तक कि इस वक्त भी नोएडा में और कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। फिलहाल इसकी तीव्रता का पता नहीं चल पाया है कि कितनी तीव्रता से ये झटके महसूस किए जा रहे हैं, लेकिन काफी लंबे समय तक और रुक रुक कर भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। इसीलिए एहतियातन लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं और ऑफिसेज से भी लोग बाहर निकल आए हैं, क्योंकि लगातार रुक रुक कर ये झटके महसूस किए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और तगड़े झटके महसूस किए गए हैं। रुक रुक कर और काफी समय तक, लंबे अंतराल तक इन झटकों को महसूस किया गया, जिसकी वजह से लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं, सड़कों पर निकल आए हैं और साथ ही जो ऑफिसेज में लोग काम कर रहे हैं वो भी अपने ऑफिस प्रीमाइसेस में बाहर आ गए हैं, बिल्डिंग से बाहर आ गए हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस बारे में जैसे ही और जानकारी मिलती है आपको हम बताएंगे। इसका केंद्र कहां रहा है इस भूकंप का और साथ ही तीव्रता कितनी रही है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए। एक के बाद एक कई झटके महसूस किए गए हैं, लोगों ने महसूस किया है। और न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए हैं दिल्ली एनसीआर में और लगातार रुक रुक कर ये झटके महसूस किए गए हैं। एहतियातन लोग अपने घरों के बाहर निकल आए हैं, क्योंकि काफी लंबे समय तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए और जो लोग ऑफिसेज में काम कर रहे थे वो लोग भी अपने ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकल आए एहतियातन। हालांकि अभी तक किसी के जान माल के नुकसान की कोई खबर आई नहीं है और इस भूकंप की तीव्रता कितनी है इस बारे में फिलहाल अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जैसे ही हमें जानकारी मिलेगी हम आपको बताएंगे। हमारे वरिष्ठ संवाददाता पुण्य प्रसून वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रसून जी, बताया जा रहा है इस भूकंप के बारे में एक तो जानना चाहेंगे कि तीव्रता के बारे में क्या जानकारी मिल पाई है, सेंटर पॉइंट, एपी सेंटर इसका कहां था, इस बारे में कोई जानकारी, क्योंकि काफी लंबे समय तक बताया जा रहा है दिल्ली एनसीआर में ये झटके महसूस किए गए हैं। ये सबसे ज्यादा झटके जो महसूस किए जा रहे हैं वो नॉर्थ ईस्ट में किए जा रहे हैं, खासतौर से बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के पूरे इलाके में जबरदस्त वहां पर तीव्रता रही है। दिल्ली में तो फिर भी कहा जा रहा है कि 10 से 15 सेकंड तक ये रहा, लेकिन वहां पर 1 से 1.5 मिनट तक रहा है और उसकी तीव्रता, उसका सेंटर तो अभी तक नहीं पता चल पाया है, लेकिन इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा थी वहां पर। और लगातार जो मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं वो नॉर्थ ईस्ट से बहुत ज्यादा आ रहे हैं, खासतौर से बंगाल के इलाके में, चाहे वो खड़गपुर का इलाका है, बर्दवान का इलाका है, इन सारी जगहों से हमारे पास टेलीफोन आ रहे हैं। और इसकी तीव्रता जो भी रही हो, चूंकि दिल्ली में जो इसकी तीव्रता महसूस की गई, हर कोई सड़क पर आ गया दिल्ली एनसीआर के पूरे इलाके में। और ये पूरा इलाका चूंकि बेसिन में आता है, जो कि यमुना बेसिन है, एक लिहाज से नींव बड़ी कमजोर है लेकिन कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए खौफजदा इस पूरे इलाके के लोग बहुत ज्यादा है और हर कोई सड़क पर आ गया इस दौर में। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी बहुमंजिली इमारतों से नीचे आने में जो वक्त लगता है, ये हमें जानकारी मिली कि गुड़गांव के इलाके में, नोएडा के इलाके में, गाजियाबाद के इलाके में, ये जो पूरा एनसीआर का इलाका है जहाँ ज्यादा कंस्ट्रक्शन हुए हैं, वहां अफरा तफरी का पूरा माहौल बन गया। और चूंकि ये इसके सेकंड्स जो थे वो इस बार बहुत ज्यादा थे, सामान्य तौर पर
2, 4, 5, 6, 7 सेकंड तक होता है, लेकिन ये लंबे समय तक रहा और लगातार आते रहा। तो इससे ज्यादा बहुत खौफजदा है तमाम लोग, और सभी लोग सड़क पे इस वक्त मौजूद है। हम जो तमाम एनसीआर के इलाकों में जो देख पा रहे हैं, इन तमाम जगहों पर, तो ये इसका कहाँ सेंटर है ये तो कुछ देर में पता चल जाएगा कि कहाँ पर इसका ये है। लेकिन पहली बार है कि इसका टाइम पीरियड बहुत बड़ा रहा, श्वेता। बिल्कुल। और वैसे भी प्रसून जी, दिल्ली जो है वो सिस्मिक जोन 4 में आता है, तो भूकंप को लेकर वैसे भी हमेशा यहाँ पर एक डर का, एक भय का माहौल लोगों में रहता ही है। लेकिन नोएडा का भी जो इलाका है उसमें भी इस भूकंप की अगर हम बात करें तो रुक रुक कर कुछ सेकंड के ही दौरान, अंतराल में ही, लेकिन लोगों ने अच्छी तरह से महसूस किया है इस भूकंप को। और इसी वजह से जो लोग अपने ऑफिसेज में थे वो दौड़कर बाहर निकले हैं, जो लोग अपने घरों में थे वो सड़कों पर आ गए हैं। बिल्कुल, देखिए इस दौर में देखिए तो पर्यावरण असंतुलन बहुत ज्यादा है। इस वक्त भी, मौजूदा समय में भी, खास तौर से जो पूर्वी यूपी का हिस्सा और बिहार का हिस्सा है, कुछ बंगाल का हिस्सा है, झारखंड का हिस्सा है, इन जगहों पर मौसम अब भी खराब है। लगातार तूफान और बारिश हम लोग देख रहे हैं, जो भी बिहार में हुआ है कोसी के इलाके में। इसका मतलब ये है कि कहीं इम्बैलेंसेस हैं मौसम के भीतर में, और लोग ये मानकर चल रहे हैं कहीं ये उससे जुड़ी हुई चीजें तो नहीं है। हालांकि भूकंप की स्थिति सिस्मिक जोन के जो होती है वो नीचे प्लेट्स के हिलने पर होती है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से पर्यावरण बिगड़ा है, जिस तरीके से अप्रैल के महीने में ओले पड़ रहे हैं, बरसात हो रही है, तूफान आ रहा है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लोगों के भीतर एक खौफ पैदा कर रही है, और इसीलिए लोग बहुत ज्यादा डर से निकल कर आ गए हैं बाहर। बिल्कुल। कोलकाता से हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल जुड़ गई हैं। कोलकाता में भी भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए हैं। मनोज्ञा, आपके पास क्या कुछ जानकारी? किए गए, और इसके साथ साथ सिर्फ कोलकाता ही नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल के हर जिले में ही झटके महसूस किए गए हैं। सिक्किम, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और उसके साथ साथ उड़ीसा में भी ये झटके महसूस किए गए हैं। करीब 30 सेकंड से 1.25 मिनट तक के झटकों में तो साफ हो गई है कि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा खौफ पैदा हुआ है। लोग अपना घर छोड़कर बाहर निकल रहे हैं। इमारतों में जो मल्टीपल ऑफिसेज में काम कर रहे हैं वो बाहर निकल रहे हैं। और आज पश्चिम बंगाल में वोटिंग है, इसलिए लिहाजा ये कहना गलत नहीं होगा कि जो लोग अपने घरों में थे वो भी अब घर से बाहर निकल रहे हैं, और पूरी प्रक्रिया पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि लोगों के अंदर एक खौफ पैदा हो रहा है कि जो भूकंप आया है, जो इस बार उसकी तीव्रता 7 से ऊपर मापी गई है। 1 मिनट से ज्यादा तक ये झटके रहे हैं, और इस पूरे दौर में जितनी तेज जमीन हिली है, ये कहना गलत नहीं होगा कि लगातार इस जमीन के हिलने से बड़ी बड़ी इमारतों में जो लोग रहते हैं वो उनके, भले ही उनके उतरने में समय लगा हो, लेकिन अपने घर से निकलकर वो सीढ़ियों का रुख करके नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा तीव्रता पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और साथ साथ इसमें भी देखी गई है, कटक और उड़ीसा में भी। और इसके साथ जो डर है लोगों के अंदर वो देखने को मिल रहा है। हमें सड़कों पर लोग दिखाई दे रहे हैं। अनूप श्रीवास्तव हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। अनूप, आपके पास क्या कुछ जानकारी, लखनऊ में कितनी तीव्रता और वहां पर भूकंप के झटके कितने देर तक महसूस किए गए? श्वेता, जहां तक भूकंप का सवाल है तो ऐसा मेरे ख्याल से मेरे होश में ये पहली बार हुआ है कि कोई भूकंप का झटका तकरीबन 30 सेकंड से लेके और लगभग 1 मिनट तक रहा है, पहली बात। दूसरी बात जो सामने आई है वो ये है कि उत्तर प्रदेश के हर जिलों से ये खबर आ रही है मेरे पास कि हर जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और काफी तीव्रता के महसूस किए गए हैं। हालांकि इसका सेंटर कहाँ है, जैसा कि प्रसून जी बता रहे थे, लेकिन जो अभी प्रारंभिक जानकारी आई है उसके मुताबिक हिमालय रेंज में कई सेंटर माना जा रहा है। हालांकि अभी ये पुष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन इस तरह की तीव्र घटना का भूकंप इतने और लंबे समय तक का मैंने अपने इस तरह के झटके महसूस नहीं किए। लखनऊ की बात करूं तो लखनऊ में तमाम लोग पहले तो समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है, लेकिन जब उन्हें समझ में आया तब लोग बाहर सड़कों पर निकले। हालांकि अब पैनिक समाप्त हो चुका है, झटके समाप्त हो चुके हैं, इसलिए लोग राहत की सांस ले रहे हैं। श्वेता, बिल्कुल। लेकिन क्या सड़कों पर अभी भी आपको लखनऊ में लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऑफिसेज का टाइम हो चुका है और लोग जो घरों में हैं वो भी बताया जा रहा है कि अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए, सड़कों पर आ गए? जी, जैसा कि मैंने बताया श्वेता आपको कि ये जो झटका था इसकी तीव्रता काफी थी। बिल्कुल हम ऑफिस में बैठे हुए थे कुर्सी पे और हम बिल्कुल हिल रहे थे, कुर्सी हिल रही थी, साथ साथ मेरा स्वयं हिल रहा था। तो पहले तो नहीं समझ में आया, लेकिन बाद में लगा कि भूकंप के झटके हैं। जब हम बाहर निकले तो हमने देखा कि तमाम लोग जो है वो भी बाहर सड़कों पर आ चुके हैं। और जो जैसे फन आपका जोड़ लीजिए, आप माल देख लीजिए या ऑफिसेज देख लीजिए, लोगों को जब समझ में आया वैसे वैसे लोग बाहर आना शुरू किए। बाहर अभी भी लोग बाहर हैं, हालांकि अब सुकून का आलम है क्योंकि झटके बंद हो चुके हैं।
बिल्कुल, तो तस्वीरों में भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से लोग बिल्डिंग से बाहर निकल रहे हैं, ऑफिसेज में जो लोग काम कर रहे थे। ये दिल्ली की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग अपने घरों से, जो लोग अपने दफ्तर में काम कर रहे हैं, ऊंची ऊंची इमारतों में फटाफट वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, जल्दी से जल्दी बाहर इमारत से निकलने की कोशिश कर रहे थे और सभी लोग बाहर आ गए, क्योंकि ये जो भूकंप के झटके थे काफ़ी समय के बाद इतने लंबे झटके महसूस किए गए हैं। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और फिलहाल इसके एपी सेंटर का पता नहीं चल पाया है कि भूकंप का केंद्र दरअसल कहां पर था, लेकिन तीव्रता बताई जा रही है कि कमोवेश अगर कोलकाता की बात करें तो 7 से ऊपर की बताई जा रही है और लखनऊ की अगर बात करें तो वहां बताया जा रहा है कि लगभग 1 मिनट तक यहाँ पर भूकंप लोगों ने महसूस किया है। भूकंप का केंद्र नेपाल बताया जा रहा है। इस वक्त के नेपाल के काठमांडू में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। इस वक्त जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक नॉर्थ ईस्ट, इसलिए जो इलाके हैं वहां पर सबसे ज्यादा भूकंप के झटके लोगों ने वहीं पर महसूस किए। तस्वीरों में आपको हम अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो ऑफिसेस थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, इमारतें थे, वहां से लोग फौरन नीचे उतर कर आए हैं क्योंकि काफी देर तक ये झटके महसूस किए गए हैं। आप सड़कों पर लोगों को देख सकते हैं जो अपने घरों में मौजूद थे, वो घर से बाहर निकल आए, सड़कों पर निकल आए, क्योंकि ये झटके काफी देर तक लोग महसूस करते रहे। इतना वक्त था कि शुरुआत में पहले लोगों को पता ही नहीं चला कि दरअसल हो क्या रहा है, क्योंकि अचानक से जमीन हिलने लगी। लोग जहां पर थे वहीं पर वो महसूस कर पा रहे थे इस चीज को कि कुछ हो रहा है, हिल रही है चीजें आसपास की। उसके बाद जैसे ही ये महसूस हुआ, लगातार चूंकि भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे थे, लगातार सभी एक के बाद एक जो लोग अपने दफ्तरों में थे नीचे उतरे, अपनी बिल्डिंग से वापस नीचे उतरे। तो भूकंप का केंद्र नेपाल के काठमांडू में है बताया जा रहा है और कई जगहों पे 7.5 इसकी तीव्रता, भूकंप की तीव्रता 7.5 मापी गई है। नेपाल के काठमांडू में बताया जा रहा है इसका केंद्र भूकंप का। और आपको बता दें, पूरा उत्तर भारत भूकंप के इन झटकों से हिल चुका है। कोलकाता, बिहार, झारखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 1 मिनट से ज्यादा भूकंप के इन झटकों को महसूस किया गया और दिल्ली एनसीआर में भी आपको बता दें कि भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए हैं। वैसे भी दिल्ली जो है वो सिस्मिक जोन 4 में आता है, जो कि सबसे ज्यादा भूकंप का प्रभाव सिस्मिक जोन 4 में रहता है, उसमें बताया जा रहा है। उसमें से दिल्ली भी आता है और दिल्ली में इसलिए काफ़ी भूकंप के झटके महसूस किए गए, काफ़ी देर तक यहाँ पर महसूस किए गए। यहाँ तक कि नोएडा, दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है, जो नोएडा है, वहाँ भी बताया जा रहा है कि काफ़ी देर तक भूकंप के झटके यहाँ पर महसूस किए गए हैं। लोग महसूस कर पा रहे थे क्योंकि काफ़ी रुक कर कुछ सेकंड्स के बाद ही, लेकिन एक लंबे अंतराल तक लोगों ने इन झटकों को महसूस किया है और उसके बाद फौरन जो जहाँ था वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। जो घर में था वो घर से बाहर सड़कों पर आ गए। जो ऑफिसेज में काम कर रहे थे लोग, वो फौरन अपनी ऊंची ऊंची जो इमारतें होती हैं ऑफिसेज की, उससे निकलकर बाहर आ गए ताकि अपनी जान बचाई जा सके। हालांकि इस खबर के बाद अभी तक फिलहाल कहीं से भी किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई है, लेकिन एक बहुत तगड़ा झटका महसूस किया गया है। कई राज्यों में भूकंप के ये तेज झटके महसूस किए गए हैं। यहाँ पर पटना की भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स जो है वो हिलते हुए आपको नजर आ जाएंगे। दिल्ली की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से बोतल में रखा पानी वो हिल रहा है और ये स्ट्रीट लाइट आप देख सकते हैं हिलता हुआ पटना में। इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि भूकंप के झटके कितने तेज थे और कितने समय तक थे। तस्वीरों में आपको हम ये भी दिखा रहे हैं कि लोग अपने ऑफिस से किस तरह से उतर कर नीचे बाहर जा रहे हैं ताकि अपने आप को सेव कर सकें, अपने आप को बचा सकें। भूकंप का केंद्र फिलहाल बताया जा रहा है नेपाल के काठमांडू में है और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गई है। हमारे संवाददाता पंकज दास काठमांडू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, आपके पास क्या कुछ जानकारी, क्योंकि जो एपी सेंटर है, भूकंप का केंद्र, वो काठमांडू बताया जा रहा है। काठमांडू बताया जा रहा है जी। अभी यहाँ पे जबरदस्त भूकंप आया। शायद यहाँ जो लोग हैं वो बता रहे हैं 1990 के बाद का सबसे बड़ा ये भूकंप है और लगातार एक के बाद एक 7 बार अभी तक भूकंप आ चुका है और अभी भी धीरे धीरे हल्का सा भूकंप का झटका हमें महसूस हो ही रहा है।
यहाँ पे स्वामी रामदेव जी आए और उन्होंने आज हम पत्रकार लोगों को यहाँ पर बुलाया था उनके आश्रम में। यहाँ उनके आश्रम की जो एक दीवार है, पुरानी दीवार थी, वो भी टूट गई है। भीतर हालांकि सारे लोग यहाँ पे सुरक्षित है, लेकिन बाहर से जो खबरें आ रही है वो बहुत ही जगह पे कुछ नुकसान की खबरें हैं। अभी तक आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है। यहाँ पर एक जो प्रसिद्ध मनोकामना का मंदिर था उसका एक हिस्सा पूरा टूट चुका है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और जैसे ही और अन्य खबर आएगी हम अपडेट करेंगे। बिल्कुल पंकज, ये बताइए कि फिलहाल वहां पर किसी तरह की जान माल की तो कोई नुकसान की खबर नहीं है? जी, अभी तक क्या है कि भूकंप आने का क्रम अभी भी जारी है। जब मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ उस समय भूकंप के हल्के झटके हमें अभी भी महसूस हो रहे हैं, इसलिए बाहर से कोई भी खबर उतनी नहीं आ पा रही है। और यहाँ का फोन लाइन भी, जो एक सरकारी एलटीसी का फोन लाइन है, वो बिल्कुल पूरी तरह से कट चुका है। इंटरनेट कनेक्शन सारे यहाँ पर अभी बंद हो चुके हैं। इस समय मैं जो बात कर रहा हूँ एक प्राइवेट कंपनी का लाइन है जो अभी चल रहा है, बाकी सारे लाइन अभी डिस्टर्ब है। किसी अन्य नुकसान की जो खबर है वो थोड़ी देर बाद हम आपको बताएंगे। बिल्कुल पंकज, आप अपना भी ख्याल रखें। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अभी भी वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, इसलिए आप अपना भी ख्याल रखें, क्योंकि वो सबसे अहम है, ताकि आप हमें जानकारी उसके बाद ही आप दे सकते हैं। ये बताइए कि फिलहाल जो आप देख पा रहे हैं, क्या लोग, जिस तरह से आप बता रहे हैं अभी भी भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, तीव्रता कितनी बताई जा रही है, और साथ ही क्या लोग घरों के बाहर आ गए हैं? क्या कुछ देख पा रहे हैं आप अपने सामने? जी, यहाँ जो आसपास में है, जो पतंजलि योग पीठ के आसपास का नजारा जो मैं देख रहा हूँ, लोग सारे डरे हुए हैं। अपने घरों से बाहर जो खुले जगह है वहाँ पे लोग आ चुके हैं। और जो तीव्रता की बात है वो अधिकारी से अभी एक अधिकारी से बात में उन्होंने 7.4 7.5 ऐसा कुछ कहा है, लेकिन अभी तक वो भी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी भी भूकंप का झटका आने का क्रम अभी भी जारी है। लोग बहुत ही डरे हुए, बहुत ही सहमे हुए हैं, अपने घरों से बाहर आ चुके हैं। जो पुराने घर हैं आसपास के, उनकी दीवारों में दरारें भी, यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि दरारें भी आ गई हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो पतंजलि योग पीठ का एक पुराना दीवार था वो बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। यहाँ पे हम यहाँ पे खुले जगह पे खड़े हैं, यहाँ हम सुरक्षित है, लेकिन लोगों में एक अजीब तरह की एक डर है लोगों के अंदर कि जिस तरह से ये वापस बार बार भूकंप आ रहा है। जी पंकज, जानना चाहेंगे आपसे कि सबसे पहले वहां पर भूकंप किस समय, किस वक्त वहां पर महसूस किया गया, और साथ ही जानना चाहेंगे कि किस तरह से आ रहा है? क्या रुक रुक कर कुछ अंतराल में भूकंप महसूस किया जा रहा है? जी, यहाँ पे जो स्थानीय समय अनुसार 11:48 पे शुरू हुआ। हम यहाँ पे बैठे हुए बातें कर रहे थे, अचानक से हिलना शुरू, और एकदम बहुत ही जोर से जो सबसे पहला भूकंप का झटका है वो बहुत ही तीव्र गति से था, जिसके कारण ये दीवार ढह गई। सारा यहाँ पे सब कुछ हिलता हुआ हम बिल्कुल महसूस कर रहे थे, और बहुत ही हम लोग भी थोड़े से सहमे हुए जरूर थे। और उसके बाद जो भूकंप आ रहे हैं वो बिल्कुल ही धीरे धीरे आ रहा है। भूकंप बार बार लगातार उसी तीव्रता से नहीं आ रही है जो पहले बार जो 3 मिनट का भूकंप आया था, लगातार 3 मिनट का है। उसके बाद जो है वो कुछ 30 सेकेंड और 20 सेकेंड इस तरह से, और अभी भी फिर से ये दोबारा एक बड़ा भूकंप का झटका यहाँ पे हम ये महसूस कर रहे हैं। दोबारा एक बड़ा भूकंप का झटका यहाँ पे फिर से आएगा, और ये 8वीं बार है। मैं आपको बता दूं, ये 8वीं बार भूकंप का झटका इस समय हम महसूस कर रहे हैं यहाँ काठमांडू में। बिल्कुल, हमारे संवाददाता पंकज बता रहे हैं काठमांडू में इस वक्त भी भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए जा रहे हैं। 8 बार वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं, और बताया जा रहा है 7.4 की तीव्रता से वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर जो मापा गया है पैमाना 7.4 का है, और हमारे संवाददाता बता रहे हैं वहां पर जो लोग हैं वो काफी डरे हुए हैं। सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए हैं, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अपना ख्याल रखने की जरूरत है। लोगों को ये समझने की जरूरत है कि अपना ख्याल रखें। जो बिल्डिंग्स में है, जो इमारतों में है, वो बाहर निकल आए। जो अपने घरों में है वो भी सड़कों पर निकल आए। सेफ्टी सबसे जरूरी है, अपना ध्यान रखना सबसे जरूरी है। इस बीच आपको बता दें, अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको हम, दिल्ली, पटना और नोएडा की तस्वीरें, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो पूरे उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। काठमांडू में इसका एपिसेंटर है। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र काठमांडू है, और यहां पर 7.4 की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। काफी तेज झटके महसूस किए गए हैं। हमारे संवाददाता लगातार नजर बनाए रखे हैं और वहां से लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से 8वीं बार यहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, और अभी भी रुक रुक कर वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं।
हालांकि जैसे ही दिल्ली और नोएडा की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जिस तरह से कई राज्यों में भूकंप के झटके आए, लोग अपने ऑफिसेज से बाहर निकलकर फौरन नीचे की तरफ भागे, बाहर की तरफ भागे। जो लोग घर में मौजूद हैं वो लोग अपनी सड़कों पर निकल आए हैं। बोतल में रखा पानी, अगर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, वो हिलने लगा, यानी कि अच्छी तरह से महसूस किया जा सकता था इस झटके को, क्योंकि काफी देर तक, लंबे अंतराल तक इस झटके को महसूस किया गया है। काफी देर तक ये झटका रहा है। जैसे कि हमारे संवाददाता काठमांडू में बता रहे थे कि ये 1990 के बाद या 91 के बाद ऐसा इतना भयानक झटका, इतना तेज झटका जो है, इतने लंबे समय के बाद लोगों ने महसूस किया है। कुछ उसी तरह से दिल्ली एनसीआर में भी तेज झटके महसूस किए जा रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बोतल में रखा हुआ पानी किस तरह से पूरा बोतल जो है वो हिल रहा है, बोतल में रखा पानी जो है वो हिल रहा है। उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि झटके कितने तेज थे और कितनी देर तक थे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने यह है कि भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसका एपिसेंटर नेपाल माना जा रहा है। 7.4 की तीव्रता वाला भूकंप ये बताया जा रहा है। और आपको यह बताना जरूरी हो जाता है कि अगर कोई भूकंप 7 के ऊपर जाता है तो इसका मतलब सिर्फ ईश्वर से दुआ की जा सकती है कि जहां पर भी ये भूकंप का एपिसेंटर है वहां रिहाइश कम से कम हो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ तबाही की स्टैंप होती है और कुछ नहीं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, नेपाल में 7.4, यह बताया जा रहा है 7.4, लेकिन 7.4 के ऊपर का भूकंप है जो नेपाल में एपिसेंटर है। और उसकी आहट पूरे हिंदुस्तान में, दिल्ली, पटना, नोएडा, कोलकाता, पूरे उत्तर भारत में, झारखंड, हर जगह इसको महसूस की गई है। यहां पर चिंता वाली बात यह है कि अगर भूकंप का रिकॉर्ड की बात की जाए, जो भी भूकंप 7 के ऊपर जाता है रिक्टर स्केल पर, वो सिर्फ और सिर्फ तबाही लेकर आता है। एक चीज। दूसरी चीज, भूकंप से हुई तबाही का अंदाजा अगले 2-3 घंटों में पता लगता है, एकदम से नहीं पता लगता है। लेकिन इस वक्त सिर्फ हम दुआ कर सकते हैं, नेपाल में इसका एपिसेंटर है। अगर भारत तक इसकी आहट महसूस की गई है और दिल्ली में अच्छी खासी इमारतें काफी देर तक हिलती रही हैं, तो इसका मतलब साफ है कि तबाही इससे हुई होगी। बस ये उम्मीद की जा सकती है कि कम से कम तबाही हुई हो, लेकिन इसकी जानकारी जैसे ही मिलेगी आज तक आपको बताएगा। भूकंप में 2 चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। पहली तो ये कि रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता कितनी है, तो यहां पर तीव्रता जो है वो 7 के ऊपर है, यानी बेहद बेहद खतरनाक भूकंप। दूसरी चीज कि अगर ये देखिए आपके सामने ये जो हम शॉट्स दिखा रहे हैं, हमारे टीवी टुडे मीडियाप्लेक्स के शॉट्स हैं, जहां पर जैसे ही भूकंप आया तो एकाएक सब कुछ हिलने लग गया। ये तस्वीरें देखें आप। जिस वक्त हम आपको खबर दिखा रहे थे उस वक्त न्यूज रूम में एकाएक ये भूकंप आने से सब कुछ हिलने लगा। और हमारी एक सहयोगी ने इस वीडियो को बनाया जो कि आपके सामने यहां पर हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जैसे ही भूकंप आता है सब कुछ हिलने लगता है। और ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं ये हमारे न्यूज रूम की है, असाइनमेंट डेस्क की है, जहां पर ये हमारी बिल्डिंग से बाहर की तस्वीरें, सब कुछ हिलने लगता है, अफरा तफरी हर जगह। और उसी की एक मिसाल यहां पर, लेकिन कुछ पत्रकार हमारे यहां पर आपके सामने उस वक्त खबर ला रहे थे, आपको खबर दिखाने के लिए वो वहां पर मुस्तैदी से जानकारी एकत्र कर रहे थे। यहां पर भूकंप के समय आपको बता दें, काठमांडू से 65 किलोमीटर उत्तर दक्षिण में केंद्र है। यह एक और चिंता का विषय है, क्योंकि काठमांडू से सिर्फ 65 किलोमीटर उत्तर दक्षिण में अगर केंद्र है तो आप सोच सकते हैं कि काठमांडू में इससे क्या तबाही हुई होगी। हमने कोशिशें शुरू कर दी है नेपाल में लोगों से संपर्क साधने की, नेपाल में आम जो इंसान है उससे संपर्क साधने की, लेकिन भूकंप आने के बाद चिंता का विषय यह होता है, जब खासकर ऐसी तीव्रता वाला भूकंप आता है तो टेलीफोन लाइंस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई सबको प्रभावित करता है, क्योंकि क्षति बहुत ज्यादा होती है। उम्मीद की जा रही है कि ऐसी क्षति ना हो, लेकिन रिक्टर स्केल पर जो भूकंप की तीव्रता है वो आप देखते रहे। हम आपको बता रहे हैं कहां कहां इस भूकंप ने प्रभावित किया है। सबसे पहले भूकंप का केंद्र पूरा रेड 65 किलोमीटर दूर काठमांडू से, और उसके बाद राजस्थान, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड और
बल्कि बंगाल में भी भूकंप को महसूस किया गया है, कोलकाता में भी भूकंप की ये जो आहट है उसको महसूस किया गया है। अब आप अंदाजा लगाएं, यहां पर दो चीजें मायने रखती हैं, अगर भूकंप की तीव्रता एक और दूसरा ड्यूरेशन, यानी इस भूकंप की अवधि, कितनी देर तक ये भूकंप का एहसास हुआ है। अगर हिंदुस्तान में 1 मिनट तक का एहसास हुआ है तो 1 मिनट 7.4 रिक्टर स्केल की तीव्रता वाला भूकंप जो होता है वो अपने आप में सिर्फ और सिर्फ तबाही का दूसरा नाम होता है, सिर्फ तबाही का दूसरा नाम होता है और कुछ नहीं कह सकते। बस ये दुआ कर सकते हैं कि इससे तबाही ना हुई हो, लेकिन हां, ये अपने आप में जितने भी अभी तक के स्टैटिस्टिक्स रहे हैं, जितने भी अभी तक एनालिसिस रहे, भूकंप में जब भी भूकंप की आहट होती है, जब भी भूकंप आता है, उसके 1 से 3 घंटे के अंदर पता लगता है कहां कहां नुकसान हुआ है। लेकिन नेपाल से सिर्फ, काठमांडू से सिर्फ 65 किलोमीटर दूर रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.4, और ये देखें आप, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड, कोलकाता, हर जगह भूकंप की आहट महसूस की गई है। और थोड़ी बहुत देर के लिए नहीं, बल्कि 1 मिनट तक भूकंप की ये जो आहट है इसको महसूस किया लोगों ने 1 मिनट तक। और यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि एक और चिंता का विषय यह है कि जिस इलाके में यह हुआ है वो एक रिहाइश वाला इलाका है, क्योंकि अगर 7.5 की रिक्टर स्केल पर तीव्रता है, भूकंप वैज्ञानिक जीएस रोमवाल इस वक्त हमारे साथ है। रोमवाल साहब, सबसे पहले आपका पहला रिएक्शन इस पर क्या है? मुझे तो कोई ऐसी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हिमाचल, पूरा हिमालय जो हमारा पर्वत श्रृंखला है वो तो एक भूकंप के हिसाब से है, सेंसिटिव एरिया है, तो साइस्मिक जोन 5 में आता है पूरा हिमालय। सर ये निश्चित तौर पर आपके लिए, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, आपके लिए बात आश्चर्य की बात नहीं हो, हाँ, लेकिन मगर बात यह है कि हमें दिल्ली जैसे शहर में इसके झटके पड़ने का कारण यह है कि जो दिल्ली ऐसा बसा हुआ है शहर जो अरावली श्रृंखला की पूर्वी उत्तर पूर्वी हिस्से में आ जाता है, तो उसकी एक कहीं तक कनेक्शन हिमालय के अंदर तक चला जाता है, मतलब उसके बॉर्डर पर जाता है। तो जब भी हिमालय में कोई भी झटका पड़ेगा या बड़ा भूकंप आएगा तो उसका प्रभाव पूरे दिल्ली पे और पूरे इलाके में पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक जैसे पिन नहीं होती है बालों में लगाने की, तो उसी तरह एक फलक्रम टाइप है, वहां से एकदम पूरा इधर आता है उसका झटका। सर मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, मुझे सीधे सीधे एक चीज आपसे समझना है, आप एक्सपर्ट हैं, 7.4 काठमांडू से 65 किलोमीटर दूर और 1 मिनट कम से कम एहसास, तबाही इससे निश्चित तौर पर होगी? हाँ बिल्कुल तबाही होगी। और मैं तो गुड़गांव में बैठा था और दूसरे मंजिल पे घर था, तो वहां पर भी झटके आ रहे थे मेरे को। सर मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा, यहां पर अभी एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, इनको आफ्टर शॉक्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको यह हम बताना चाहेंगे, जब टेक्टोनिक प्लेट्स में नीचे हलचल होती है तब उसमें एडजस्टमेंट्स के तौर पर कई दिनों तक, 3-4 दिनों तक, कई बार अगर भूकंप बहुत ज्यादा तीव्रता का है तो तकरीबन 15-20 दिन, महीने तक हल्के हल्के झटके महसूस होते रहते हैं, इनको आफ्टर शॉक्स कहते हैं। लेकिन जो पहले आफ्टर शॉक्स आते हैं वो काफी ज्यादा तेजी से होते हैं, अगर भूकंप की अपनी तीव्रता बहुत ज्यादा है, और ये धीरे धीरे कम होते जाते हैं। तो ये पहले आफ्टर शॉक्स महसूस किए जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने ये है कि काठमांडू से 65 किलोमीटर दूर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 7.4 के आसपास की तीव्रता है एपिसेंटर भूकंप का, काठमांडू से 65 किलोमीटर दूर, और पूरे हिंदुस्तान में खासकर नॉर्दर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया की अगर बात की जाए तो वहां पर इसकी आहट को महसूस किया गया है। अभी भी आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। रोमवाल साहब, तबाही की हम बात कर रहे थे, 7.4, 1 मिनट, काठमांडू से सिर्फ 65 किलोमीटर दूर, क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत बड़ा भूकंप है और इसमें तो काफी नुकसान होने की। सर अभी इस वक्त मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो अभी मेरी डेस्क यहां पर हिल रही है। हाँ नहीं, मैं आफ्टर शॉक तो आएंगे, अभी इतना ज्यादा भूकंप, बड़ा तेज भूकंप है कि उसके आफ्टर शॉक। मैं यहाँ पर बल्कि अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, अगर हम कैमरा पैन कर पाए ये ऊपर की तरफ स्टूडियो में, ये देखिए, ये स्टूडियो में लाइट्स हिल रही हैं, बकायदा हमारे स्टूडियो में, आज तक के स्टूडियो में लाइट्स हिल रही हैं। ये सामने हमारी तस्वीर है और ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से, ये देखिए लाइट्स हिल रही हैं स्टूडियो के अंदर, और ये निश्चित तौर पर भूकंप के आफ्टर शॉक्स हैं जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। आज तक के स्टूडियो की अगर हम बात करें तो यहां पर भी लाइट्स हिलते हुए
एक बार फिर से आफ्टर शॉक्स एहसास हो रहे हैं। यह अपने आप में निश्चित तौर पर हैरान करने वाली खबर है। यहां पर हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको बता दें, ये एक अभी इस वक्त जो आपको एहसास हो रहा है ये आफ्टर शॉक्स है, लेकिन रोमवाल साहब, सिद्धार्थ हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं जो कि ये सारी खबरों को कवर करते हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। सिद्धार्थ, डिस्ट्रक्शन का क्या रिपोर्ट्स आ रही है, पूरी डिटेलिंग क्या है, एक एक चीज बताएं। निशांत, अगर अभी की बात करें तो भूकंप की जो तीव्रता मेजर की गई है, जो मापी गई है, वो यूएसजीएस कह रहा है कि 7.5 की तीव्रता है रिक्टर स्केल पर। 7.5 के भूकंप की अगर हम बात करते हैं तो एक बड़ा भूकंप है, सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज़ है जो जगह है वो लमजुंग करके एक जगह पड़ती है नेपाल में, वहाँ से 35 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में ये इसका एपिसेंटर है। एक बार फिर से बताइए कहाँ पर? लमजुंग करके नेपाल में एक जगह है जिससे 35 किलोमीटर दूरी पर यानी पूर्व दिशा में इसका एपिसेंटर है। और दूसरी बात यह है जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हुए हैं वो इलाके हैं कीर्तिनगर, पोखरा, और साथ ही साथ ये अगर काठमांडू की बात करते हैं तो काठमांडू से ये तकरीबन 75 किलोमीटर की डिस्टेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम ऐसे इलाके जो नेपाल के इस एपिसेंटर के आसपास के इलाके हैं वहां पर निश्चित तौर पर परेशानी होगी। सिद्धार्थ, मैं आपको रोकूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। सिद्धार्थ, मैं यहाँ पर अपने स्टूडियो में मौजूद हूं, मैं यहां से उठ रहा हूं, इस ब्रेकिंग न्यूज की वॉल से उठ रहा हूं, और यहां पर ठीक मेरी बाईं तरफ यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो वायर है ऊपर, ये बड़ी बुरी तरीके से हिलना शुरू हो गया था। जब अब मैं यहां पर फ्रेम पे आना चाहूंगा, ये वायर हिलना शुरू हो गया था, मैं यहां पर फोन के साथ मौजूद था। मैं चाहूंगा थोड़ा जूम इन करें आप, और ये क्लिप मैंने रिकॉर्ड की है स्टूडियो में आपसे बात करते दरमियान ही। ये देखिए किस तरीके से जैसे ही भूकंप आया, यहां पर ये ऊपर वायर है और ये वायर हिलने लग गया। ये जो कैमरा लाइट है ये देखिए, और ये कैमरा लाइट की पोजीशन यहां पर है। अभी अभी जो आफ्टर शॉक्स आए हैं उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए किस तरीके से, कितनी तेजी से हिलने लग गया। मैं थोड़ा आपको इस तरफ लेके जाऊंगा। मैं चाहूंगा ये कैमरे का जो पैन है मुझसे शिफ्ट किया जाए, इसकी तरफ मैं कैमरे को पैन करना चाहूंगा। यहां पर इन लाइट्स पे जो वायर है ये सब हिलने लग गए बड़ी तेजी के साथ, और एकाएक भूकंप के झटके का एहसास यहां पर होने लगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये उस वक्त हमें एहसास हुआ। ये देखिए, मैं यहां पर ये मैंने आपके लिए फ्रेम बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से जब ये भूकंप के झटकों का एहसास हो रहा था। ये देखिए ये जो वायर है, ये देखिए जरा, मैंने इसको यहां पर ये वायर बना के रखा है, किस तरीके से ये वायर हिलने लग गए, और बड़ी जबरदस्त तरीके से आफ्टर शॉक्स। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको वो वीडियो भी दिखाना चाहेंगे अभी तुरंत, जो वो वीडियो दिखाना चाहेंगे आपको जिस तरीके से आज तक के फ्लोर पर, जो हमारा न्यूज रूम का फ्लोर है, वहां पर भूकंप का एहसास होने लग गया। ये नोएडा की तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरीके से यहां पर लोगों में अफरा तफरी मच गई, सब लोग बाहर आ गए। और ये देखिए, ये है हमारा आज तक का न्यूज रूम, खाली है, लेकिन कुछ चुनिंदा हमारे रिपोर्टर जो आपके सामने, कुछ हमारे जर्नलिस्ट जो आपके सामने खबर लेकर आ रहे थे। ये देखिए बोतल हिल रही है, ये बकायदा अंदर हमने वीडियो बनाया। ये देखिए ये पानी की बोतल है, और ये देखिए किस तरीके से हिल रही है, कितनी तेजी से हिल रही है, पूरी बिल्डिंग में हलचल मच गई। और ये जो हमारे जर्नलिस्ट है, कुछ हमारे जर्नलिस्ट वहां पर मौजूद थे। ये असाइनमेंट डेस्क है जहां की आप तस्वीरें देख रहे हैं, सामने वाली इमारत है, ये हमारा पूरा न्यूज रूम है, जिसके अंदर एकदम से देखिए सब खाली हो गया, क्योंकि ये प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं। सबको बोला जाता है कि बिल्डिंग को इवैक्यूएट कर दीजिए, सब लोग नीचे चले जाइए। लेकिन अभी इस वक्त आपको खबर बता दें, लमजुम जो एक नेपाल में जगह है, वहां से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर सिद्धार्थ हमारे साथ है। सिद्धार्थ, और क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, तुरंत बताएं। दूसरी बात निशांत, जो आफ्टर शॉक्स हैं, इसके एक बड़ा भूकंप है, इसके बाद लगातार आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, और ये जो पूरा इलाका है ये सिस्मोलॉजी के लिहाज से काफ़ी संवेदनशील है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये पूरा का पूरा इलाका, जिसको मधेसिया इलाका बोला जाता है, उस नेपाल वाले हिस्से को, जहाँ पर पहाड़ हैं और उसके साथ में मैदान है, वो इन दोनों के बीच में ये इलाका पड़ता है। पोखरा है, पोखरा में एक लेक है, यानी पोखरा एक वहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और जिसको जो है वहाँ की राजधानी भी बोला जाता है, ग्रीष्मकालीन राजधानी बोला जाता है। तो उन इलाकों में ये कहा जा सकता है कि नुकसान पहुंचा होगा। और साथ ही साथ जो कीर्तिनगर का इलाका है, और साथ ही साथ लमजुंग करके जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूं, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि मेट्रो सेवा जो है वो थोड़ी देर के लिए बंद कर दी गई थी, क्या ये बात सही है? एक बार फिर से बताएं, मैं समझ ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है कि मेट्रो सेवा को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया गया था, क्या ये बात सही है?
हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो इस तरीके के जब भूकंप आते हैं तो क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड है मेट्रो का खास तौर पर, तो जितनी देर तक झटके हैं, जितनी देर तक ट्रिमर्स हैं, उस दौरान जो है सिग्नल ऑटोमेटिकली जो है रुकने का संदेश देते हैं। तो निश्चित तौर पर सारी की सारी मेट्रो अपनी जगह पर रुक गई होंगी, थम गई होगी मेट्रो सेवा। जी हमारे पास ये भी जानकारी आ रही है अभी कि जो हमारे सहयोगी सिद्धार्थ जानकारी दे रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन जो हमारे पास सिद्धार्थ आ रही है कि बकायदा लाहौर तक इस भूकंप के झटके महसूस किए गए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 7.5 की इंटेंसिटी का भूकंप बड़ा भूकंप होता है। पूरे के पूरे गंगा यमुना के मैदान में इसके झटके महसूस हुए हैं। साथ ही साथ हम एक एनसीआर की अगर हम बात करते हैं तो नोएडा, गाजियाबाद और साथ ही साथ आगे बढ़ जाइए आप, पानीपत हो गया, लाहौर हो गया और चंडीगढ़, तो ये पूरा का पूरा जो इलाका है इसमें इसके झटके जो है निश्चित तौर पर महसूस किए गए हैं। और साथ ही साथ जो बिल्कुल लगे हुए इलाके हैं, जैसे तराई वाला इलाका कहते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, उन सारी जगहों पर इसके झटकों को, इनकी दहशत को महसूस किया गया होगा। और साथ ही साथ लोग जो है घबरा कर घरों से बाहर निकल आए हैं। और कई जगहों पर हो सकता है कि अभी जैसे जैसे ये खबरें आएंगी हमारे पास तो मकानों को क्षति भी हो सकती है। और जो खासतौर पर एपिसेंटर है उसके आसपास के इलाकों में भूस्खलन बड़े स्तर पर यानी बड़े लेवल पर होने की आशंका है। आपको सिद्धार्थ, आप हमारे साथ बने रहिए। काठमांडू से करीब 80 किलोमीटर दूर पोखरा बताया जा रहा है और लमजुम से 35 किलोमीटर दूर आप बता रहे हैं। कोलकाता में मेट्रो रोक दी गई, दिल्ली में मेट्रो सेवा रोक दी गई। जावेद अंसारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। ये न्यूज रूम खाली हो गया था एकदम से, क्योंकि जाहिर सी बात है पहला प्रिकॉशनरी स्टेप ये होता है इवैक्यूएशन का, तुरंत इवैक्यूएट कराया जाता है। सीधे चलते जावेद अंसारी इस वक्त हमारे साथ उसी न्यूज रूम में मौजूद है। जावेद साहब, क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है आपके पास? निशान जी, हम लोगों ने तो पहले न्यूज़ रूम वेकेट कर दिया था, लेकिन हम जब वापस आए उसके बाद अभी हम फ़ोन कॉल जी कर रहे थे, ये तैयारी कर रहे थे कि किसको नेपाल भेजा जाए, तब तक ये दूसरा झटका महसूस हुआ। जाहिर तौर पे इसको लेके थोड़ा लोगों में बेचैनी है, थोड़ी चिंता है, लेकिन ये इन रैपिड सक्सेशन ये सेकेंड टाइम हुआ है। लोगों का मानना ये है जो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं कि ये कोई इसमें परेशान होने की बात नहीं है, ये एबनॉर्मल कोई चीज़ नहीं है, ये ऐसा होता है, आफ्टर शॉक्स फील किए जाते हैं और अब सेटल हो जाएगा। जावेद साहब, एक चिंता का विषय, यहां पर 3 चिंता के विषय हैं और इस पे मैं चाहूंगा सिद्धार्थ भी हमारे साथ फ्रेम में आ जाए। सिद्धार्थ, भूकंप जब भी आता है तो 3 फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला उसकी इंटेंसिटी, जो कि यहां पर बहुत ज्यादा है, निश्चित तौर पर 7.5 बहुत ज्यादा है, क्योंकि 7.5 अगर समुद्र में होता तो सुनामी अलर्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। दूसरी चीज जो भूकंप है वो ये है कि उसकी ड्यूरेशन यानी उसकी अवधि 1 मिनट, वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा है। और तीसरा जो सवाल होता है वो ये होता है कि ये भूकंप का जो केंद्र है ये कहां पर है और जमीन से कितना अंदर है। हमारे पास सिद्धार्थ इंफॉर्मेशन आ रही है कि ये सिर्फ 31 किलोमीटर गहराई में है, जो कि बहुत कम है। 31 किलोमीटर गहराई मतलब जमीन से करीब 31 किलोमीटर गहराई बहुत कम है। सिद्धार्थ, क्या कहना है आपका इस पर? निशांत, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो गहराई है, गहराई मैटर करती है, लेकिन 31 किलोमीटर की जो गहराई होती है वो हिमालय के लिहाज से ज़्यादा नीचे है। तो इसका जो यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं इसके फ़ायदा क्या होता है कि इसकी जो एनर्जी जो डिसिपेशन होता है तो वो कुल मिलाकर सरफेस वेव्स जो चलती हैं वो दूर तक महसूस की जाती हैं, लेकिन उससे नुकसान होने की आशंका थोड़ा कम हो जाती है। सिद्धार्थ, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, आप एक अच्छी खबर यहाँ पर बता रहे हैं। हिमालय की अगर हम बात करते हैं निशांत, तो 10 किलोमीटर की इंटेंसिटी के 10 किलोमीटर गहराई पर जो एपिसेंटर होता है उससे ज़्यादा नुकसान होने की आशंका होती है। तो यहाँ पर 31 किलोमीटर होना एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे लिए फायदेमंद। हाँ, लोगों ने दूर तक जरूर महसूस किया होगा। जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं यहां पर सिद्धार्थ, जो चिंता का विषय है कि 1 मिनट तक इसको एहसास हुआ है, 7.5 की तीव्रता है। जो इमीडिएट इंपैक्ट है वो काठमांडू और आसपास के रिहायशी इलाकों में हमेशा भूकंप के डिस्ट्रक्शन की खबर करीब 1 से 3 घंटे में आती है कि इतना तबाही हुई है। तब तक मीडिया एक्टिव हो जाता है, लोग इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देते हैं। आपको लगता नहीं है कि वहां पर तबाही, मैं चाहता नहीं हूं ये कहना, लेकिन वहां पर तबाही बहुत ज्यादा होगी? हाँ, निश्चित तौर पर निशांत, जिस तरीके का भूकंप है 7.5 की इंटेंसिटी का है और साथ ही साथ हिमालय का इलाका है, तो हिमालय के इलाके में होता क्या है कि भूस्खलन बड़े लेवल पे होते हैं। साथ ही साथ पूरा का पूरा नेटवर्क, जिसको संचार माध्यम आप कहते हैं, तो सबसे बड़ा जो असर पड़ता है उस पर पड़ता है। और साथ ही साथ वहाँ पर लोग जानने के लिए लगातार फ़ोन करना शुरू कर देते हैं, तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क होता है वो जैम हो जाता है, एक तरीके से फ्लडेड हो जाता है। तो एक कारण ये होता है। दूसरा कारण क्या होता है, धीरे धीरे जो है पूरा का पूरा जो सरकारी अमला होता है वो इस
इसमें लग जाता है कि कहाँ पर नुकसान हुआ है, क्या नुकसान हुआ है। तो जिस इलाके में ये भूकंप आया है उस इलाके में निश्चित तौर पर आबादी है, तो ये कहा जा सकता है कि नुकसान की आशंका है, लेकिन कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा तो इस बारे में अभी से कयास लगाना मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि हो, लेकिन कयास लगाना कितना बड़ा नुकसान है संभव नहीं है। जी मेरे पास कुछ तस्वीरें आ रही हैं यहां पर अभी, और मैं चाहूंगा अपने दर्शक, मैं चाहूंगा इसको कैमरे पे जूम इन किया जाए। परेश रावल ने एक पिक्चर को अभी ट्वीट किया है यहां पर, और ये तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा, और इसमें बकायदा जमीन धंस गई है और इसमें लिखा है प्रेयर्स प्रेयर्स और प्रेयर्स। यहां पर ये तस्वीर मैंने खोली है, परेश रावल ने इसको अभी ट्वीट किया है, और ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा जहां पर जमीन पूरी धंस गई है। यानी कि अगर डिस्ट्रक्शन की बात की जाए तो क्या परेश रावल जो कि सांसद है, आर्टिस्ट है, उनकी ये जो पहला ट्वीट की हुई तस्वीर है, इसको क्या डिस्ट्रक्शन की पहली तस्वीर माना जाए? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है यहां पर, जो परेश रावल ने अभी जमीन धंसने की ये तस्वीर यहां पर ट्वीट की है, जिसमें लिखा है प्रेयर्स प्रेयर्स, और 3 मिनट पहले इन्होंने ये ट्वीट किया है यहां पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखाने, ये देखिए, ये परेश रावल ने ये मेरे कैमरा फ्रेम में मैं इसको लेके आऊंगा। ये देखिए, परेश रावल ने ये तस्वीर को ट्वीट किया है, ये जमीन पूरी यहां पर धंस गई है, और बकायदा इसमें इन्होंने लिखा है प्रेयर्स प्रेयर्स प्रेयर्स। ये देखिए, ये है अभी ट्वीट की हुई परेश रावल की तस्वीर। भूकंप के डिस्ट्रक्शन की क्या ये पहली तस्वीर है? समझा जाने वाली बात है, लेकिन अगर ये तस्वीर के ऊपर जाएं तो ये जो डिस्ट्रक्शन है, ये जो पूरी सड़क केविन कर गई है, अंदर धंस गई है, अगर इस तस्वीर पे जाएं, सिद्धार्थ, चिंता का विषय है। हाँ, बिल्कुल चिंता का विषय है, क्योंकि जिस इलाके में है वहाँ पर इस समय टूरिस्ट डेस्टिनेशन पोखरा एक ऐसी जगह है जहाँ पर अब गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर टूरिस्ट का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ काठमांडू हो गया, काठमांडू में किस तरीके का नुकसान हुआ है, किस क्या क्या चीज़ें हैं, वो अभी डिस्क्रिप्शन आना बाकी है, वहाँ से खबरें आना बाकी है। अगर लमजुंग की बात करें तो लमजुंग में निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा सिद्धार्थ, मैं अभी रिएक्शंस दिखाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर और यहां पर परेश रावल ने एक और तस्वीर अभी ट्वीट की है, और वो तस्वीर और ज्यादा खतरनाक है। किस तरीके से जमीन ऊपर चढ़ी गई और उसके ऊपर एक, ये देखिए, एक बड़ी गाड़ी जो है, ये डिस्ट्रक्शन की तस्वीर है। निश्चित तौर पर हम चाहेंगे हम लोग परेश रावल से फोन पर बात करें और पूछें कहां की तस्वीरें वो ट्वीट करेंगे। देखिए, ये तस्वीर इन्होंने ट्वीट की है, ये तस्वीर को देखें, जमीन के ऊपर चली गई है और यहां पर ये गाड़ी किस तरीके से ऊपर आ रही है, ये देखें। और उससे पहले इन्होंने ये तस्वीर ट्वीट की थी, किस तरीके से यहां पर जमीन धंस गई है, और नीचे लिखा है परेश रावल ने ट्वीट प्रेयर्स प्रेयर्स प्रेयर्स। ये अपने आप में जो तस्वीरें आ रही हैं, निश्चित तौर पर ये डिस्ट्रक्शन की, क्या इसको पहली तस्वीर माने? आज तक पर हम ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या इनको पहली तस्वीरें माने? ये देखिए, एक बार फिर से मैं आपको 2 तस्वीरें जो अभी परेश रावल ने ट्वीट करके दी हैं, ये देखिए, एक, और ये मैं एरो से पॉइंट कर रहा हूं, ये देखें किस तरीके से ये जमीन पूरी यहां पर टूट गई है। ये देखें, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। दूसरी तस्वीर उन्होंने यहां पर ये ट्वीट की है, ये गाड़ी किस तरीके से ऊपर चढ़ गई है, और ये जमीन, ये देखिए, ये पूरी जमीन ये पूरी ऊपर टूट के चली गई और ये गाड़ी ऊपर चढ़ रही है, और नीचे परेश रावल ने लिखा है प्रेयर्स प्रेयर्स प्रेयर्स। सीधे चलते हैं पटना, और पटना से देखते हैं कुमार अभिषेक क्या कह रहे हैं। इस भूकंप ने पूरे पटना में, या कह सकते हैं बिहार में, दहशत फैला रखी है। हम आपको दिखा सकते हैं कि अभी भी लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं। आप देख सकते हैं तमाम लोग जो हैं वो सड़कों पर इस वक्त भय की स्थिति में है। पूरा का पूरा जो इलाका है वो सड़कों पर उतरा पड़ा है। हर कोई अपने ऑफिस से, घरों से, दफ्तरों से बाहर है। अब भी लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। सबसे पहले करीब 1 मिनट का भूकंप का बहुत जोर का झटका आया था, और उसके बाद रह कर छोटे छोटे झटके आ रहे हैं। हम आपको दिखा सकते हैं लोगों की स्थिति। तमाम लोग इस वक्त सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। ये एक मॉल है जिसके भीतर से खौफ की वजह से लोग बाहर आए हैं। पिछले 2-3 दिनों से बिहार में आप देख सकते हैं कई अभी भी जो इलाका है उसमें लोग भूकंप की इस दहशत को महसूस कर रहे हैं। हम लोग, हमारे साथ कई लोग हैं। आप लोगों ने क्या महसूस? पूरा ट्रेमलिंग महसूस किया, और कम से कम मुझे लगता है कि यह 4-5 रिक्टर स्केल से जरूर इस तरह होगा। थोड़ी सी और ज्यादा होती तो हताहत बहुत बड़ा होता। हताहत हो सकते थे। और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं। आप लोग अंदर से निकले हैं, किस तरह का झटका महसूस? बहुत बार हिल रहा था, हम लोग बहुत बार हिल रहा था, इधर उधर कर। हम लोग क्या, हम लोग सब लोग बाहर निकल आए हैं क्या? हाँ, सब लोग बाहर आ गए हैं। आप लोगों ने क्या देखा? इट वॉज शेकिंग एंड ट्रेमलिंग।
and we were very feared, so we came out. लोगों का खौफ, लोगों का दहशत साफ तौर पर दिखाई दे जा सकता है। लोग भागते इधर उधर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त पटना में कम से कम यही स्थिति है और जो बिहार के जो तमाम जिलों से खबरें आ रही हैं वो भी यही है कि कई जिलों में और कई जगहों पर भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि तमाम जो संचार लाइनें हैं, फोन काम नहीं कर रहा है, कई जगह बिजली कटी हुई है, इसलिए संपर्क बहुत लोगों से मुश्किल हो रहा है। जान माल की कितनी क्षति हुई है अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल हो रही है। मैंने 1 मिनट तक धरती डोला है कम से कम। तो खौफ का आलम यह है कि इस वक्त तमाम लोग सड़कों पर हैं इस भूकंप के खौफ से। कैमरामैन नदीम आलम के साथ कुमार अभिषेक, पटना आज तक। इस वक्त की कई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ हमारे सहयोगी बने हुए हैं और हमारे साथ जावेद अंसारी न्यूज रूम से हमारे साथ है। जावेद साहब, अभी क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है? जावेद साहब, नीतीश कुमार यहां पर जो क्षति हुई है या क्षति कोई हुई है कि नहीं हुई है उसका आकलन करते हुए टेलीफोन लाइन पर भूकंप से अलग अलग अपने विभागों से बात करते हुए, अलग अलग ऑफिशियल से बात करते हुए नीतीश कुमार और ये तस्वीरें भूकंप के बाद की तस्वीरें हैं। ये देखते हैं क्या बात कर रहे हैं वो। चले जाएं और डैमेज असेसमेंट करें। जब बात हो रही है तो अभी सीतामढ़ी में फिर ट्रेमर हुआ, तो इस तरह से लगे हुए हैं सब लोग डैमेज असेसमेंट अभी तो, और है ये काफी सीवियर। और नेपाल में ही एपी सेंटर है जो नेट से पता चल रहा है। काठमांडू से 87 या 89 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट है एपी सेंटर और 7.5 रिक्टर स्केल पर। उस हिसाब से पूरा असर है। नॉर्दर्न पोर्शन में तो और ज्यादा असर होगा। तो अभी कहा है सब लोग लगे हुए हैं और सूचना भी दे रहे हैं। आप लोगों को इसके अंदर झुकने की खबर आ रही है? हाँ, वो तो होगा काफी देर। वो होता है अभी फट गए। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने अभी इस वक्त क्या ट्वीट किया है, सीधे देखते हैं। प्रधानमंत्री, नेपाल में भूकंप की खबर आई है। भारत के कई हिस्सों में भी झटके महसूस किए गए हैं। भारत के कई हिस्सों में भी झटके महसूस किए गए हैं। नेपाल से भूकंप की खबर आई है। प्रधानमंत्री ने अभी अभी ये ट्वीट किया है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। और नेपाल से जो डिस्ट्रक्शन की खबरें आ रही हैं उसके बारे में हम आपको जान पाए। After this earthquake, there is a aftershock of 6.6 magnitude, also around the same place, and depth also is 10 kilometer. Joining me, the Director General of IMD. ये ट्वीट पर आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। नेपाल में तबाही की तस्वीर आपके सामने है। ये गुना राज करके एक साहब है जिन्होंने अभी अभी ट्वीट किया है और उन्होंने ये कहा है, जस्ट सेव्ड आवरसेल्फ। हमने जैसे जैसे अपने आप को बचा लिया है, समझ में नहीं आ रहा है कितने लोग मारे गए हैं। यानी भूकंप के तकरीबन 1 घंटे के अंदर, जैसा कि अनुमान था, जैसा कि अंदाजा था, नेपाल में तबाही की तस्वीरें आपके सामने हैं।
ये देखें, और इसके अलावा घर के घर वहां पर क्षतिग्रस्त हुए हैं, वहां पर तबाही हुई है, जैसा कि आशंका था। काठमांडू की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये कहीं और की नहीं है, नेपाल में काठमांडू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से तबाही की ये पहली तस्वीरें आपके सामने हैं, आपकी स्क्रीन पर अभी आ रही हैं, और ये निश्चित तौर पर अब से कुछ ही क्षणों के अंदर आंकड़ा आना शुरू हो जाएगा कि इसमें कितने लोग मारे गए। बस ईश्वर से दुआ कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान ना हुआ हो, क्योंकि ये आज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आपके सामने जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये अनूप श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ हैं। अनूप जी, पूरी खबर बताएं, अभी आपके पास क्या क्या जानकारी आ रही है? फिर आ गया, शूट करो। और आप देख सकते हैं कि अभी भी लोग डरे हुए हैं, लोग बाहर आ रहे हैं। अब एक बार फिर झटके महसूस कर रहे हैं। आप देखिए, काफी संख्या में लोग भागकर यहाँ पर बाहर आ रहे हैं। आइए लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, क्या आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? क्या झटके फिर आ रहे हैं आपको? हाँ, झटके लग रहे हैं आपको? बहुत भयंकर झटका लगा था अभी इस वक्त। अभी भी काउंटर हिल गया। मैं कैश बना रहा था, काउंटर हिल गया। अभी क्या हुआ? अभी है वहाँ गंडोले के पास खड़े हुए थे, पूरा हिल रहा, बहुत अचानक से पूरा हिल रहा है, पूरी बिल्डिंग हिल रही है। तो वहाँ मैं बैठा था, मुझे महसूस हो रहा। तो पूरी की पूरी बिल्डिंग हिल रही है। खुद हम अपने पाँव के नीचे कंपन महसूस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, लोग जो अंदर थे, जो मॉल के अंदर थे, वो सब लोग बाहर भाग कर आ रहे हैं और काफी डरे हुए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं, क्या नाम है आपका? कहाँ भाग रहे हैं आप? कहाँ भाग रहे हैं? मैकडोनल्ड्स में अभी बहुत जोर से भूकंप आया, शीशा हिलने लगा, बहुत तेजी से सब लोग भाग रहे। क्या लग रहा है माता जी आपको? क्यों आप लोग डरे हुए क्यों हैं? भाई सबने कहा कि अर्थक्वेक आ रहा है, मछली भाग। आप देख सकते हैं, लोग यहाँ पर भाग रहे हैं, काफी डरे हुए हैं। और क्या महसूस हो रहा है आपको? बिल्डिंग हिल रही है, पूरा माल हिल रहा है। हम अंदर जीन्स देखने गए थे, बट हुआ क्या कि एकदम से हड़बड़ाहट सी हुई और पूरा माल हिल रहा था, गिरने वाला था, एकदम जैसे लग रहा था कि कांपने जैसा है। भूकंप अभी भूतनाथ में थे आधे घंटे पहले, तो वहाँ मैं जीन्स देख रहा था, तो वहाँ पे जीन्स काफी बड़ा मॉल है। आप देख सकते हैं, काफी लोग यहाँ पर भागकर बाहर आ गए हैं और लोगों को लग रहा है ये दोबारा दूसरा झटका है, जो दूसरी बार आया है। अब इसके पहले 20 मिनट पहले आया था। आप डरी हुई हैं? नहीं। आप देख सकते हैं, लोग डरे हुए हैं काफी। क्या नाम है आपका? महबूब। डर लग रहा है? नहीं। आपको? नहीं, डर नहीं। तो कुल मिलाकर अब ये झटका, पूरी बिल्डिंग हिल रही थी, लोगों का कहना है। काफी लोग आप देख सकते हैं, सामने सड़क पर लोग आ चुके हैं। आप ये बताइए कि क्या महसूस हुआ आपको? अचानक से भगदड़ सी मची और हम लोग बाहर निकले। ये दोबारा से हुआ है और मतलब डर तो लग रहा है कि मतलब बार क्यों रिपीट हो रहा है। अभी सेकंड टाइम। अभी दूसरी बार, पहली बार हुआ तो क्या हुआ था? पहली बार में बहुत ज्यादा तेज झटका था। अभी फिर भी कुछ नॉर्मल था। इससे पहले तो बहुत ज्यादा तेज हिल रहा था मॉल, अभी तो फिर भी नॉर्मल था। आपको क्या कहना है? तो बहुत जोर है। हम लोग की तो मीटिंग चल रही थी, जैसी मीटिंग खत्म हुई हम लोग नीचे भाग के आए। बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। आप देख सकते हैं, लोग काफी डरे हुए हैं और पूरी तरह से मॉल जो है, ये जो काफी बड़ा मॉल है लखनऊ का, ये पूरी तरह से खाली हो चुका है। हर आदमी यहाँ पर जो चाहे काम कर रहा हो या घूमने आया हो, हर आदमी यहाँ पर बाहर आ गए हैं। अफरा तफरी में कुछ लोग गिर भी गए हैं, उन्हें चोट भी लगी है और अभी भी लोग इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ पर सड़क पर भीड़ जब इकट्ठी हो चुकी है। भूकंप का ये दूसरा झटका आया है और लोग डरे हुए हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। फिलहाल अभी सब कुछ सुरक्षित है, दूसरा झटका होने के बावजूद, लेकिन लोग बहुत डरे हुए हैं और लोगों को आशंका है कि झटके फिर आ सकते हैं। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। इस वक्त ये जो तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं, उससे पहले आपको दिखाएं, ये शुरुआत होती है लमसुम, नेपाल में एक जगह है, वहां से उससे करीब 35 किलोमीटर दूर जो है, तकरीबन 80 किलोमीटर काठमांडू से दूरी बताई जा रही है। लमसुम में भूकंप का केंद्र होता है। 7.5 रिक्टर स्केल पर तीव्रता, और उसकी जो आहट है वो महसूस की जाती है राजस्थान, यूपी, दिल्ली, कोलकाता, बिहार, झारखंड, लाहौर, हर तरफ। और अभी जो इसके बाद की तस्वीरें तुरंत आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें भूकंप की तबाही की आ रही है काठमांडू से, वो हम आपको दिखाते हैं। अलग अलग लोगों ने इसको ट्वीट करना सोशल मीडिया पे शुरू कर दिया है। काठमांडू में गुना राज ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया था, वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। काठमांडू में जो सड़कें हैं, अगर बात की जाए तो कई जगह से धंस गई हैं, केविन कर गई हैं, नेपाल की अगर बात की जाए। इसके अलावा जो और इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, उसके मुताबिक कई जगह जो नुकसान पहुंचा है, घरों को पहुंचा है।
ये काठमांडू की जो तस्वीर आपको हम ऊपर दिखा रहे हैं, ये देखें जरा आप। इन तस्वीरों को आपको एक बार हम फुल स्क्रीन पर भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली में, लखनऊ में, कोलकाता में हर तरफ अफरा तफरी, क्योंकि 1 मिनट से ज्यादा का भूकंप था। ये देखें आप काठमांडू में, ये देखिए घर, आप क्या कहेंगे, ये घर जमींदोज हो चुका है। ये देखिए कितने लोगों को नुकसान पहुंचा है, चिंता का बहुत बड़ा ये सवाल बन रहा है। और सड़कों की अगर बात की जाए, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था, परेश रावल ने ट्वीट किया था, और वो भी काठमांडू की सड़क की तस्वीर थी। और ये देखें आप, ये अलग अलग जगह से नुकसान और क्षति की तस्वीरें, खासकर काठमांडू, नेपाल की ये तस्वीरें आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर हैं। बस ईश्वर से दुआ की जा सकती है कि कम से कम लोगों को क्षति पहुंची हो, लेकिन तबाही 7.5 अगर बात की जाए तो बहुत बड़ा भूकंप होता है 7.5 का। और इसके अलावा 7.5 और वो भी 1 मिनट तक का भूकंप, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। यहां पर आपके सामने आपको बता दें, जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक काठमांडू से करीब 80 किलोमीटर दूर है, और लमजुम करके एक जगह है, वहां से करीब 35 किलोमीटर दूर, वहां पर एपीसेंटर माना गया है, जमीन से करीब 31 किलोमीटर नीचे, ऐसा बताया जा रहा है। ये आंकड़ा अलग भी हो सकता है, लेकिन वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और यहां पर जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक तबाही की तस्वीरें, फर्स्ट पिक्चर्स, सबसे पहली तस्वीर जो है ये वो है। और एक अपडेट इस वक्त आ रहा है, दिल्ली और उत्तर भारत में भूकंप के झटके, ईस्टर्न कोलफील्ड माइंस में अलर्ट जारी। ये आफ्टर शॉक्स की बात की जाए तो ये वो है, 3 बार महसूस किए गए हैं तेज झटके, फिर से आ सकते हैं भूकंप के झटके। ये एक अलर्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। मौसम विभाग ने सावधान रहने की सलाह दी है, कहा है कि अगर आपको हल्का सा भी आफ्टर शॉक का एहसास होता है तो आप घर के बाहर आ जाए। कोलकाता में मेट्रो टनल में दरार, रिक्टर स्केल पर 7.9 मापी गई तीव्रता। 7.9 एक बहुत बड़ा भूकंप है। 7.9 दिल्ली और उत्तर भारत में। आप सोचें, नेपाल में जो भूकंप की आहट हुई है, नेपाल में जो भूकंप का एपिसेंटर है, वो लाहौर तक महसूस किया गया। फिर से आ सकते हैं भूकंप के झटके। इस वक्त बड़ी खबर यह है, मौसम विभाग ने सावधान रहने की सलाह दी है। कोलकाता में मेट्रो टनल में दरार की खबर है। रिक्टर स्केल पर 7.9 की तीव्रता मापी गई है, जो कि बहुत होती है। और यहां पर इस वक्त जो हमारे पास जानकारी आ रही है, लमजुम एक जगह है, वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, वहां पर रिक्टर स्केल पर, वहां पर इसका एपिसेंटर था। और अभी जो और इंफॉर्मेशन आ रही है आपके सामने हम लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे जैसे तस्वीरें आ रही है, जैसे जैसे चीजें सामने आ रही है। लेकिन काठमांडू में तबाही का मंजर आपके सामने है, घरों को नुकसान पहुंचा है, सड़कें धंस गई हैं, और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जब ये भूकंप का एहसास हुआ, किस तरीके से, हम आपको वो भी दिखाना चाहेंगे। देश के कोने कोने में ये देखिए, लोगों ने निकलना बाहर शुरू कर दिया, घरों से बाहर निकल गए। आफ्टर शॉक, आपको एक और चीज बताना चाहेंगे, ऐसी खबर के बाद आफ्टर शॉक भी एहसास होता है। और ऐसी भूकंप के बाद, जब भी भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा होती है, बल्कि ये भी कहा जाए कि 6, 6.5 के ऊपर भी तीव्रता होती है, तब भी आफ्टर शॉक एहसास होते हैं। और ये देखिए, सलमान खुर्शीद साहब, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, बाहर निकलते हुए। ये एक प्रिकॉशनरी स्टेप होता है, एक एहतियातन कदम उठाया जाता है कि जब भी भूकंप का एहसास होता है, आप बड़ी ऊंची इमारतों से निकलकर नीचे आ जाएं। क्या कहना है? जोर से वाइब्रेशन की फीलिंग हुई है, जैसे लग रहा था चक्कर आ रहा है। मैं चेयर और टेबल पे बैठा हुआ था, अचानक चेयर जोर से हिलने लगा, तो मेरे को लगा, मेरे को 10 सेकंड तक महसूस हुआ, 5 से 10 सेकंड तक हमको लगा मेरा कुछ चक्कर उक्कर आ रहा है, ऐसा कुछ बात है। फिर अचानक से कोई कहा कि अर्थक्वेक आया, तो हम लोग सब नीचे भाग के आए। हाँ, मैं अपने चेयर पे बैठा हुआ था, तो चेयर हिल रहा था, तो मेरे को लगा कि शायद मेरी तबीयत ही खराब हो गई है।
फिर 2 सेकंड में रियलाइज किया, उसके बाद मेरे को लगा कि कुछ अर्थक्वेक हुआ है, तो मैं दूसरों से पूछा, दूसरे लोग भी वही फील कर रहे थे। तो फिर हम लोग अनाउंस किए कि सब लोग जल्दी से बाहर निकल जाए बिल्डिंग के और सेफली जाके बाहर में खड़े हो जाए। कितने देर के लिए आया? ये काफी देर के लिए आया, क्योंकि मेरे लिए ये पहला एक्सपीरियंस था। मैं कभी अर्थक्वेक खाली सुनता था लोगों से कि कुछ फील, मैं आज तक कभी रियलाइज नहीं किया, लेकिन ये पहली बार है जो मुझे काफी जोरदार महसूस हुआ। जी, मैं अपने डेस्क पे काम कर रही थी, तब मुझे ऐसे लगा कि चेयर और टेबल में थोड़े ट्रेमर्स फील हुए, तो हम लोग सीधा नीचे उतरकर भागकर आए एंड यहाँ असेंबली पॉइंट पे हम लोग असेंबल किए और अभी सब नॉर्मल लग रहा है थोड़ा, बट वो उस समय 10-15 सेकेंड्स तक ट्रेमर्स फील हुए थे। इस वक्त हमारे पास जो जानकारी आ रही है वो ये है कि काठमांडू में जो फ्लाइट रूट्स हैं उसमें बदलाव हुआ है और भारत की ओर मोड़ी गई हैं कई फ्लाइट्स, जाहिर सी बात है। और काठमांडू के फ्लाइट रूट में बदलाव हुआ है। काठमांडू जाने वाली जितनी भी उड़ानें हैं उनका रास्ता बदला गया है, भारत की ओर मोड़ी गई हैं कई फ्लाइट्स। आपको इस वक्त एक और जानकारी देना चाहेंगे कि 1934 में नेपाल में कुछ ऐसा ही भूकंप आया था। 15 जनवरी 1934 में तब भूकंप की तीव्रता थी 8 और उससे काफी भयावह नुकसान पहुंचा था। और उसके बाद नेपाल में उसके बाद का यह सबसे बड़ा भूकंप है। 1934 में जो भूकंप आया था नेपाल में, उसके बाद यह सबसे बड़ा भूकंप है। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से जमीन धंस गई है, किस तरीके से घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, मकान ढह गए हैं, जमींदोज हो गए हैं। काठमांडू की ये तस्वीरें हैं। काठमांडू की फ्लाइट रूट में तब्दीली हुई है। नेपाल सरकार का क्या रिएक्शन है ये जानने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी इस वक्त जो भी जानकारी हमारे पास आ रही है, 7.9 की तीव्रता वाला भूकंप है। 11:41 पर इसका एहसास हुआ और बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हर जगह इसको एहसास किया गया।